एपिसोड की शुरुआत वहीं से हो रही थी जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पर सारे बंदे चैट आपस में किए जा रहे तभी रिप्लाई आता सुनो नंबर 3 हमने तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे दिया, अब तुम हमारे क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे दो। हमारा मेकट अभी कहता पूछो तो सामने से आता है कि वेल तुम ये बताओ कि ये जो है ना भाई यूनलू अकेडमी जो भी कन्फ्यूजन स्कॉलर यहाँ पर है उनमें जो सेकंड ग्रेड का कन्फ्यूजन स्कॉलर्स रहते उनको क्या बोला जाता है। जैसे हमारा मेकट सुनता है वो समझ जाता है, अच्छा हमारा टेस्ट यहाँ पे लेना चाहता है कन्फर्म करने के लिए कि सच्ची में कोई स्कॉलर हूँ कि नहीं और अकेडमी का मेंबर हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि भाई अकेडमी में जो बच्चे लोग यहाँ पे रहते हैं ना वहाँ पे कन्फ्यूजन दो चीज़ों में डिवाइड है। और जाहिर सी बात है मैं अकेडमी का मेंबर नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे मालूम नहीं है, लेकिन मेरा भाई यहाँ पर है और मेरा भाई कोई ऐसा वैसा नहीं कमाल का स्कॉलर यहाँ पर, उसने मुझे यहाँ पे बताया था, मैं इनको बता के विश्वास यहाँ पे दिला देता हूँ। इसलिए ये भी रिप्लाई देता है कि सेकंड ग्रेड वाले कन्फ्यूजन को ग्रेड कन्फ्यूजन कहा जाता है, लेकिन बाद में फिर किसी का रिप्लाई नहीं आता। ये भी देखता भैया क्या बात हुई, मुझसे पूछा गया मैंने आंसर भी दे दिया, अब किसी का रिप्लाई आया नहीं। ये तो वैसा ही हो गया जैसे तुम दोस्तों के साथ यहाँ पे चैट करो और दोस्त अचानक से ऑफलाइन यहाँ पर हो जाए। और जहाँ तक मुझे याद है बुड्ढे ने बोला भी था जो पूरी बच्चे को चीज़ सेट है ना उसको बचाने के लिए लीडर को मारने के लिए ये छोटा सा सोसाइटी यहाँ पे बनाया गया है और सोसाइटी के हम यहाँ पे मेंबर है। ये कैसी सोसाइटी है यार जहाँ पे कुछ ही मेंबर है जो बस आपस में चैट करते हैं और एक दूसरे की आइडेंटिटी जानने के बारे में खाली कोशिश करते हैं। वाह यार बड़ा गजब है। हाँ लेकिन देखा जाए भाई हम लोग टोटल 8 या 9 बंदे यहाँ पर, दुनिया के दूसरे दूसरे कोने के बंदे यहाँ पर, जाहिर सी बात एक दूसरे से हल्का सा चौकन्ना तो रहेंगे ही ना। और अभी मेरे 3 बंदों के साथ बातचीत हुआ था, नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 6 के साथ, और नंबर 3 तो मैं हूँ। हाँ तो बातों से इतना तो आइडिया लग गया, जो नंबर 2 है ना वो भाई यूनजू नाम का जो जगह यहाँ पर वो जगह से बिलोंग करता है जो बड़ा दूर यहाँ पर है, तो बड़ा दूर है तो उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो नंबर 1 यहाँ पर है, नंबर 1 मुझे बड़ा हाई स्टेटस वाला बंदा लगता है और कैपिटल सिटी में यानी मेरे सिटी में कहीं ना कहीं तो यहाँ पर रहता है। और जो नंबर 6 यहाँ पर है यार वो भी कहीं ना कहीं कैपिटल सिटी में रहता है। हमारे बीच में नंबर 9 के बीच में क्या बातचीत हुआ था उसको उतना भी आइडिया लग चुका है, यानी ये बंदे से और नंबर 1 से थोड़ा सा चौंकना रहना चाहिए क्योंकि ये दोनों कैपिटल सिटी में भी रहते हैं और बड़े हाई स्टेटस वाले बंदे भी रहते हैं। देखा जाए तो एक हिसाब से भूल भुलैया खेला यहाँ पर है जहाँ पे मुझे उनको ढूंढना भी है। इस खेला में बड़ा मजा आएगा। उतने में आता भाई वाई गाँव के पास जो किसी टेम्पल में किसी से मिलने यहाँ पर आया था किसी औरत से, और आते कहते हेलो कैसे हो, सामने से भी रिप्लाई आता है वाई गाँव यार तुम यहाँ पर आ गए मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हमारा भाई कहता है चुपचाप जो आज सेट ना उसके बारे में बता दो। वो कहती भाई क्यों तुमको क्या जानना है, मुझे कुछ भी यहाँ पे नहीं मालूम। हमारा में वाई गोंग कहता है कि वेल यार लोगों ने ठीक ही बोला कि बच्चे और औरतों को संभाल पाना और या कुछ भी कर पाना काफ़ी मुश्किल यहाँ पर है क्योंकि उनके पास दिमाग नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, तुम्हारे पास भी नहीं है क्या ना। हमारे हाथों में एक कमाल का मिरर यहाँ पे लगा था, तुमको आइडिया नहीं ये मिरर कहाँ से बिलोंग करता है। जो सुनते वो भी कहती है अच्छा एज सेट से बिलोंग करता है ना, लेकिन मेरे पास तुमको बताने के लिए कुछ भी नहीं है, निकल जाओ। वाई गोंग भी निकल जाता है, यांग ज्ञान के पास आता है, यांग ज्ञान भी कहता बजान क्या हुआ कुछ आपको आइडिया लगा क्या, ये भी कहता है कि नहीं मैं गया था पता लगाने लेकिन मुझे कुछ भी आइडिया लगा नहीं, वो कमी नहीं बताने को कुछ तैयारी नहीं है। लेकिन मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि अर्थ सेट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ही है और ये जो गड़बड़ आगे चल के एक बड़ा सा बवाल यहाँ पे हो सकता है। जो सुनते यांग ज्ञान कहता है कि नो यार जो फ्यूचर बताने वाले बंदे ना, हमने उससे पूछा भी था कि बताओ यार कुछ गड़बड़ होगा क्या, उन्होंने बोला कि नहीं सब कुछ पीस यहाँ पे रहेगा, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि भाई गड़बड़ हो जाएगा। जो सुनते वाई गोंग कहते हैं फ्यूचर बताने वाले पे बिल्कुल विश्वास नहीं करने का, उनको खुद आइडिया नहीं रहता कि उनके साथ क्या होने वाला है, वो दुनिया क्या फ्यूचर यहाँ पे बताएंगे, बस अर्थ सेट से कोई ना कोई तो गड़बड़ी यहाँ पे चालू है, हमें उसके बारे में पता करना है। जो सुनते यांग ज्ञान कहता है लेकिन अर्थ सेट यार हमेशा लो प्रोफाइल बना के रखती है, उसके मेंबर कौन है कहाँ पर है हमको तो आइडिया भी नहीं, हम लोग क्या पता करें। जो सुनते वाई गोंग कहता है पता करो मतलब पता करो। यांग ज्ञान कहता हूँ ठीक है आओ आते हो फाइनली शाओ फैमिली के घर पे जहाँ पे अपनी छुटकी बहन है ना फिर से जो गूस यहाँ पे थे बदक जैसे जानवर उनके साथ यहाँ पे खेल रही थी, इन शॉर्ट उनको परेशान कर रही थी। तो अपना शौक बहन आता हो कहते मेरी बहन तुम क्या कर रही हो, वो कहती भैया तुम यहाँ पे आ गए, जो भी मेरे बराबरी के लोग हैं ना उनमें मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुकी हूँ, इनविंजिबल बन चुकी हूँ उनके बीच में। हमारा मैं कहता अपने बराबरी के लोगों में इनविंजिबल बन चुकी हो, क्या बकवास कर रही हो। वो कहते नहीं दीदी ने मम्मी ने भैया ने पापा ने सबने बोला कि जो मेरे बराबर उम्र के लोग हैं घर के अंदर उनमें से कोई मेरे सामने टिक ही नहीं सकता। ये हमारा मैं कहता एक बराबर उम्र के, अरे सबसे छोटी तो यही है, इसको उम्र का लिटरली कोई भी नहीं है। देखा जाए तो हाँ भाई झूठ तुमसे किसी ने यहाँ पे नहीं बोला, सबने ठीक ही यहाँ पे बोला। चलो अब खाना खाने, उसको उठा के खाना खाने के लिए अंदर जाता है। अब आते बाकी अंकल आंटी बहन की, और जहाँ पे आंटी है ना वो कहती मेरी बेटी तुम भी बड़ी हो चुकी हो, शादी की उम्र यहाँ पे हो चुकी हो, शादी करने के बारे में क्या विचार है। जो सुनते ये शर्मा जाती हो कहती क्या नहीं 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 उतनी भी बड़ी नहीं हुई हूँ, शादी करने के लिए अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ मैं।
तो माँ यहाँ पे डराती है कि बेटी तू 18 साल की हो गई है। अगर लड़की लोग 18 साल की उम्र में शादी यहाँ पे नहीं ना करते, लोग यहाँ पे थू थू करते हैं, तुझे भी थू थू यहाँ पे करवाना है क्या, समझ गई। ये भी कहते लेकिन तो भी यार मुझे शादी, अरे भैया की शादी यहाँ पे नहीं हुई है तो भैया की शादी से पहले मैं शादी कैसे कर लूंगी। जो सुनते भाई भी कहते कि मेरा शादी क्या भाई, मैं करूंगा आराम से शादी। आंटी भी कहती या यो भाई है भाई, वो अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करेगा, वो शादी करेगा, पहले तुम्हारी शादी करवानी चाहिए। सामने से अपना बाप भी कहता है, आई मीन अंकल भी कहता है कि हाँ भाई बेटी 18 साल की तुम यहाँ पर हो गई यार, टाइम कितना जल्दी जल्दी निकल गया, तुम इतनी बड़ी कब हो गई मुझे पता भी नहीं चला। अपनी छुटकी बहन जैसे सुनती बड़ी, यानी दीदी बड़ी हो गई। मुझे याद है ये वाले भैया ने कहा था बड़ी होने के बाद ना तुम ट्रबल मेकर बन जाते हो, जो मुसीबत खड़ी करते हो, यानी मेरी बड़ी वाली दीदी भी ट्रबल मेकर है, वो मुसीबत खड़ी करती रहती है ना। हमारे में कटा उसका मुंह बंद कर देता है कि अरे यार इसको मैं कुछ बोलता हूँ ये कुछ छोटी बच्ची कुछ और समझ जाती है। या ठीक बोला, शादी की उम्र हो चुकी है, शादी कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसे किसी और के साथ नहीं, एक अच्छे आदमी के साथ, बिल्कुल हमारे अंकल जैसा। देखो आंटी आपने अंकल से शादी की, कितने अच्छे आदमी अच्छी जिंदगी जी रहे हो, वैसे ही ना अंकल जैसा कोई कमाल का आदमी के साथ ही शादी करवाएंगे ताकि हमारी बहना भी अच्छी जिंदगी यहाँ पे जिए। जो सुनते आंटी भी कहती है हाँ ठीक ही है तुम्हारा अंकल, और अंकल तो पूरा खुश हो जाता है, यस भतीजे ने ठीक बोला, आदमी हो तो मेरे जैसा। फिर भाई भी कहते हैं यस मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, तो जो ऑटम का मौसम यहाँ पे आने वाला है तो उसके लिए कुछ अपना है तैयारी वो मैं करने वाला हूँ। जो सुनते आंटी तो बड़ी खुश हो जाती है, यस भाई बेटा हो तो ऐसा भी तैयारी कर और भी नाम यहाँ पे कर, अच्छे लड़के देख के शादी कर, और मेरे लिए बड़ी कमाल की बहू यहाँ पे लेकर आ जा। उतने में जो बहन यहाँ पे थी ना वो अपने में कटे से कहती सुनो यार लेकिन मुझे शादी वादी नहीं करना। हमारे में कटे कहते नहीं करना मत करो, कोई फोर्स नहीं करेगा। रही बात तुम्हारे पापा का मैं समझाऊंगा, रही बात तुम्हारी मम्मी का, तुम्हारे पापा को समझा लिया तभी हो जाएगा। तुम्हारी मम्मी, अरे तुम्हारी मम्मी की कौन इज्जत करता है, कौन उसकी बात मानता है। तो बहन तो खुश हो जाती है, आंटी गुस्सा हो जाती है क्या मेरी कोई इज्जत नहीं करता, कोई मेरी बात नहीं मानता। हमारा मैं कटा कहता भाई मेरा खाना हो गया, वहां से निकल जाता है, अपना क्या बोलते हैं ऑफिसर का यूनिफॉर्म पहन के आ जाता है। और अभी के लिए ना हमारा मैकेटर नया नया आया है, तो जो ब्रॉन्ज यहाँ पे था ना इसको ब्रॉन्ज सोल्जर यहाँ पे बनाया गया था, और उसके ऊपर सिल्वर आते हैं और गोल्डन यहाँ पर आते हैं। हाँ तो ब्रॉन्ज की ज्यादा इज्जत नहीं होती, सिल्वर और गोल्डन की इज्जत होती है, लेकिन हमारे मैकेटर स्पेशल था इसके लिए उसकी ज्यादा इज्जत होती थी। तो दूसरे देख के उनको डाउट भी होता था, जलन भी होता था, क्यों भाई इसको इतनी इज्जत काहे को मिलती है, और ये वाई गोंग से मिलने के लिए बार बार काहे को आ जाता है। वापस से वाई गोंग से मिलने आया था, वाई गोंग भी कहता बोलो क्या हुआ काहे को आए हो अब। तो हमारे मैकेटर कहता जो बुड्ढा जी लिया यहाँ पे था ना वो कल रात को मेरे घर पे आया, उसने मुझे कोई नुकसान यहाँ पे पहुंचाया नहीं, लेकिन उसने मुझे भाई मेरा तो आपने पहले से दे दिया था, उसने ऑफिशियली मुझे हेवन एंड अर्थ सोसाइटी का मेंबर यहाँ पे बना लिया। तो जैसे ये सुनता है कि हेवन अर्थ सोसाइटी, भाई मुझे पूरा डिटेल में बता। हमारा मैकेटर कहता है बॉय इसको तो बड़ा इंटरेस्ट यहाँ पर है। हाँ तो बुड्ढा जी लिया नाम का एक आदमी यहाँ पर है जो आज सेट का मेंबर है, उसके अंडर में टोटल 9 ऐसे मिरर आते हैं जो उसने अपने आप को मिला के 9 बंदे लोग को यहाँ पे दिया, और हम 9 बंदे उस मिरर द्वारा एक दूसरे के साथ यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरे के बारे में ना हमको कुछ भी आइडिया नहीं है, ना ही रियल नेम के बारे में आइडिया है, क्योंकि उनका नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, बस जो नंबर ना वो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ आता है, तो इसकी वजह से हमको रियल आइडेंटिटी नहीं मालूम। लेकिन मुझे इतना मालूम चल गया जो नंबर 1 जिसकी आइडेंटिटी है ना वही अपने कैपिटल सिटी में कहीं यहाँ पे रहता है, और जो नंबर 2 है ना यूजो नाम के एरिया के अंदर जो गुंडे लोग हैं ना उनके साथ यहाँ पे फट गया हुआ है। जो सुनते ये वाई गोंग भी कहता है अच्छा इसी बात है क्या, और मुझे बताओ और तुझे क्या क्या मालूम है। एंड देन वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।